स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ये समंदर के देवता को भी यहीं से प्रणाम। अपना संतुलन पैरों पर भी बनाए, हाथों पर भी अपना संतुलन बनाए, और उसके लिए एक क्षण में आप ऐसे संतुलन बना सके, क्या बात है। ऐसा परफेक्शन भी लेके आए। और यदि ये संतुलन शीर्षासन में बनता है, आज अमावस्या है, तो समुद्र भी खूब उफान ले रहा है, और यहाँ ये योग के साथ साथ गोवा का सौंदर्य, और आज कार्यक्रम के अंत में हम जैसे गंगा पूजन करते हैं, ऐसे समुद्र में भी पूजन करके, नारियल का विसर्जन करके आज का अनुष्ठान हम गोवा से देश के सामने रख रहे हैं। एक तो ये शीर्षासन, ये संतुलन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। पहले तो दीवार के साथ संतुलन बनेगा, धीरे धीरे बिना दीवार के भी बन जाएगा। संतुलन के लिए सबसे अच्छा है एक तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, यहां से शुरू कर लें यात्रा, और फिर धीरे धीरे आज हम संतुलन के लिए कम से कम 50 टिप्स देने वाले। सब तो अनुलोम विलोम कर रहे हैं, करो सब तो अनुलोम विलोम कर रहे हैं मेरे दाएं बाएं, और पूज्य आचार्य श्री भी अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ये तो आंतरिक संतुलन, शरीर के साथ इंद्रियों का, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं का संतुलन, और दैहिक संतुलन के लिए ये जबरदस्त है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। अब स्वामी जी हम आपको देखें, संतुलन के लिए ये तमाम योगाभ्यास देखें, हम आचार्य जी को देखें, या फिर पीछे समंदर को देखें, आज के कार्यक्रम में एक जबरदस्त बैलेंस दिखाई दे रहा है। बड़ा ही खूबसूरत आज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। नहीं स्वामी जी, देखिए ऐसे कि संतुलन की महिमा हमने कार्यक्रम की शुरुआत से ही बताई। हमारे पूज्य ब्रह्मेशानंद महाराज जी भी यहाँ पर आ गए हैं। थोड़ा आगे लगाओ जी, पीछे से समुद्र देवता ज्यादा कृपा कर रहे हैं आज। और जैसे ही आपका अवतरण हुआ, आपने शीर्षासन करके संतुलन दिखाया, और जो मंच सजा आपका, उसमें भी गजब का संतुलन है। समंदर की मचलती हुई लहरें आकर के छू करके आपके मंच को चली जा रही हैं, और ये भी गजब का संतुलन है, और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर वहाँ से आप हमें दिखा रहे हैं। स्वामी जी बहुत आसानी से आपने बता दिया कि संतुलन कितना ज़रूरी है, और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता क्या है। अब ज़रा इससे आगे बढ़ के हमें ये बताइए कि आखिर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस क्या बला है, और इससे निपटने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। तो देखो, ये त्रिकोणासन का दूसरा रूप है। पैर ऐसे रखे और एक पैर को, पंजे को ऐसे घुमाया, फिर उसको ऐसे लेके गए, फिर एक हाथ नीचे, हथेली सामने, ऊपर वाला हाथ ऐसे, और ऐसे नीचे वाला हाथ नीचे, ऊपर वाला हाथ ऊपर कंधे के समानांतर, और ऊपर वाले हाथ की हथेली को ऐसे देखते हैं ऐसे। अब इसमें भी बड़ा जबरदस्त संतुलन बनता है। ये त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, ये सब संतुलन के लिए ही है। थोड़ा होल्ड करते हैं एक अभ्यास में, ऐसे 10-20 सेकंड से लेकर के, और लंबी प्रैक्टिस के बाद तो और लंबा होल्ड भी कराते हैं। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है, जैसे मीनाक्षी जी ने कहा 360 तो हमारी संख्या है, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नव द्वार हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। अब उनके संतुलन का एक तरीका तो पूज्य स्वामी ब्रह्मेशानंद जी यहाँ पर अनुलोम विलोम, और पूज्य आचार्य श्री यहाँ पर कपालभाति कर रहे हैं, वो तो प्राणायाम का तौर तरीका है। दूसरा है पाद हस्तासन, वृक्षासन। संतुलन शरीर में, संतुलन इंद्रियों में, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं में। संतुलन आहार में होगा, विचार में होगा, वाणी में होगा, व्यवहार में होगा, स्वभाव में होगा। संतुलन जब पूरे जीवन में होगा ना, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस कहने को एक छोटी सी बात लगती है लोगों को, लेकिन जब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातुओं में संतुलन होता है, जब
बैलेंस होता है वात पित्त कफ त्रिदोषों में, सत्व रजस तमस में, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा प्रगार्थम दृश्यम। ये संतुलन बहुत जरूरी है। अब ये देखने में ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन और ये हम जो कर रहे हैं ये वृक्षासन, ये लगता है अच्छा स्वामी जी, इसको जरा और आसान तरीके से साधारण आपके सा सामने आसन, रखता हूँ लेकिन ताकि जो दर्शक हैं वो और जरूर। बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। कई बार लोग जो हैं वो उनके चलने फिरने का तरीका स्वामी जी कुछ अलग अलग होता है। कुछ लोग किसी एक तरफ झुक रहे होते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा सामने झुक के चल रहे होते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अपने संजू बाबा संजय दत्त साहब, उनका चलने का एक अलग अंदाज है। अब अगर क्या ये ही स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है या कुछ और चीज़ होती है, किसी एक जानिब को झुकना, आगे पीछे या लेफ्ट राइट को, इसको स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस कहते हैं। हालांकि लोग ये कह देते हैं ये मेरा स्टाइल है, तो क्या है एग्जैक्टली? देखो, कोई स्टाइल नहीं होता है। स्टाइल होता है आदमी को ऐसे ही चलना चाहिए, सीना तान करके ऐसे ही चलना चाहिए, फिर झुका करके भी चलना है। किसी को दृष्टि नीचे रख करके चलनी है तो ऐसे चल सकता है, लेकिन चलना तो सीधा ही चाहिए। ये जो ऐसे कर करके चलते हैं, और भी कई तरह के लोग स्टाइल नहीं बनाते, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस होता है। और उसको बैलेंस करने के लिए मैंने ताड़ासन से लेकर के यात्रा शुरू की थी, अभी तो बहुत कुछ करना है। और ये अब मैं इसको थोड़ा दूसरे ढंग से कहूँ तो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से स्क्लेरोसिस हो जाता है, सैटिका पेन हो जाता है। ये जो बैके का है, लोगों को लंबर पेन है, ये टैल बोन के अंदर पेन होता है, सर्वाइकल स्पाइटिस पेन होता है। ये जो अलग अलग प्रकार की रीढ़ की हड्डियों के जो दर्द हैं, और इसमें भी दो प्रॉब्लम तो आजकल बहुत ही ज्यादा खतरनाक तौर पर आगे बढ़ रही हैं। एक को स्क्लेरोसिस कहते हैं और दूसरे को एंक्लोजिंग स्पाइटिस कहते हैं। स्वामी जी इस बार क्या लग रहा है? पानी सामने तक आ गया। और एरियल व्यू हमें आने दो। यही तो आनंद है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। हम केवल देख पा रहे हैं स्वामी जी, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है ये केवल हम ही समझ पा रहे हैं। तो देखो, मैं कह रहा था एंक्लोजिंग स्पाइटिस, स्क्लेरोसिस, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी ये जो लोगों का बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, इसके ऊपर बहुत सारे हो चुके अब तो पूरी दुनिया में। और हमारे एक सन्यासी, उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, लगभग 60-70 साल लगा दिए इसी काम पर कि ये जो स्ट्रक्चरल बैलेंस गड़बड़ होता है, उसी से बीपी बढ़ता है, उसी से शुगर की बीमारी होती है, उसी से अस्थमा होता है, उसी से कॉन्स्टिपेशन, पायस फिशर, फिस्टुला, ये तमाम तरह के रोग होते हैं। तो हमको एक तो ये अभ्यास तो सूर्य नमस्कार आराम से करना है। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, सांस भर के हाथ ऐसे देखो एकदम सीधे, कुछ ऐसे हाथ पीछे ले जाते, फिर से मोड़ लेते, कुछ ऐसे फैला देते, ऐसे नहीं, तरीके से प्रणाम आसन ऐसे, ऊर्ध्वस्थासन देखो, फिर पाद हस्तासन ऐसे। अब देखो, इससे जबरदस्त संतुलन बनेगा। फिर दक्षिणासन, संचालनासन ऐसे, श्वास भर के, फिर ये दाहिना भी पीछे ऐसे, फिर ये प्रणामासन ऐसे, फिर ऐसे भुजंगासन, फिर ये पर्वतासन ऐसे, और वाम अश्व संचालनासन ऐसे। तो ये जितने भी आसन बता रहा हूं ना मैं, इनको सही तौर तरीके से करेंगे श्वासों के नियंत्रण के साथ। तो अभी मैंने एक बात कही कि लोगों को स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, पायस फिशर, फिस्टुला, और यहाँ तक कि सुन लो, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी, जिनकी शादी हो गई है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, बच्चे नहीं हो रहे, तो इसमें स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस एक बड़ा कारण है। नाभि का असंतुलन एक बड़ा कारण है। उसके लिए श्वास बाहर निकालो, पेट को अंदर खींचो, और बाएं हाथ की हथेली के अंदर नाभि ऐसे, ये, और माने सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, फिर जवान बच्चों को नाइट फॉल रात को, बेटियों को वाइट डिस्चार्ज और मेंस्ट्रुएशन के जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत पेन होता है और ओवर ब्लीडिंग होती है, फिर धीरे धीरे यूट्रस में फाइब्रोइड, ओवरी में सिस्ट,
डेवलप होने लगती है, फिलिपियन ट्यूब बंद हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। पहले स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये इसको ऐसे हल्के में ना ले कि ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस से क्या होता है। तो ये देखने अच्छा में स्वामी जी देखिए मधुकासन हल्का सा एक है। बात ये है, शशकासन हल्का सा लगता है।